मोदी ने आखिरकार शपथ ले लिया और शपथ लेने के बाद चाइना ने क्या कहा है, और जहां चाइना का बयान आया है तो वहीं मालदीव इजराइल पासपोर्ट मामले में खुद ही फंस गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। चुनाव में बीजेपी बहुमत नहीं पा सकी, जिस कारण उन्हें एनडीए गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दुनिया का मीडिया इसे एक दुर्लभ क्षण बता रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के लॉन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें भारत के कई पड़ोसी देशों के नेता शामिल हुए। भारतीय अरबपति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी भी इसमें शामिल हुए। द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक खबर में लिखा है, पथ की शपथ लेने से पहले मुस्कुराते हुए मोदी ने भीड़ को प्रणाम किया। भीड़ उनके नाम का नारा लगा रही थी। रिपोर्ट इसे दुर्लभ मौका बताते हुए लिखा, मोदी आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले भारत के पहले नेता हैं। उनकी पार्टी बीजेपी को चुनाव में 63 सीटों का नुकसान हुआ, जो भारी जीत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल में नाटकीय कमी है। विश्लेषकों का हवाला देते हुए कहा गया कि पीएम मोदी को अब सरकार चलाने के लिए कूटनीतिक कौशल सीखने होंगे, राजनीतिक रूप से विवादास्पद सुधार योजनाओं को धीमा करना होगा और बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी लक्ष्यों पर काबू पाना होगा। तो वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा? पाकिस्तानी मीडिया में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की चर्चा रही। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी रविवार को रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार पीएम बने। गठबंधन के साथ वो सत्ता में आए हैं, जो उनकी क्षमता का परीक्षण करेगा। मोदी, जिन्होंने बीजेपी के वैचारिक अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में शुरुआत की, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार सेवा देने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी ने एक चौंकाने वाले चुनावी झटके के बाद रविवार को तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश में गठबंधन सरकार में नीति निश्चित करना उनकी क्षमता का परीक्षण होगा। यूएस की एबीसी न्यूज ने कहा कि उनकी हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी ने 2014-2019 में भारी बहुमत से जीत हासिल की। नवीनतम राष्ट्रीय चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। ये पहली बार है जब मोदी नेतृत्व में बीजेपी को संसद में बहुमत के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की समर्थन की जरूरत है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोदी पर यह सुनिश्चित करने का भी दबाव है कि भारत की आर्थिक असमानता न बढ़े। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी, लेकिन घरेलू स्तर पर पर्याप्त नौकरियों की कमी, महंगाई, कम आय और धार्मिक फॉल्ट लाइन ने मतदाताओं को उन्हें रोकने को प्रेरित किया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे देख रहे हैं एक तस्वीर। स्टेट डिनर में पीएम मोदी के बगल में बैठे हुए हैं मुइजू। क्या मालदीव के साथ रिश्ते बदलेंगे? नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई पड़ोसी देशों के नेता आए, लेकिन चर्चा सबसे अधिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की हुई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज की जो तस्वीर सामने आई, वो एक अलग कहानी बयां करती है। खाने के टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में मुइजू बैठे हुए थे। मोदी और मुइजू आपस में दोनों नेता बात करते हुए दिखाई दे रहे। वहीं पीएम मोदी की किसी बात पर मुइजू हंसते दिखाई दे रहे थे। शपथ ग्रहण में आने से पहले मुइजू की ओर से कहा गया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। मोदी सरकार के नए कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। भारत को ये बात पता चला कि चीन दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। श्रीलंका, नेपाल और मालदीव इसके उदाहरण हैं। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइजू पहली बार भारत आए। चीन का समर्थक माने जाने वाले मुइजू के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुइजू के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने पद संभालने के बाद सबसे पहले नई दिल्ली की यात्रा की थी, लेकिन इसके विपरीत मुइजू ने सबसे पहले तुर्की और चीन की यात्रा की थी। मुइजू ने पहले जीत की मोदी को बधाई दी। जीत के बाद मुइजू ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर कहा था कि पीएम मोदी को आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। वहीं उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है।
इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की उनकी यात्रा से परिलक्षित होती है और पॉजिटिव संबंध बढ़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली द्वारा मुइज़ू को दिया गया निमंत्रण भी भारत और मालदीव के बीच हाल के तनावपूर्ण संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चीन का समर्थक माने जाने वाले मुइज़ू के राष्ट्रपति पदभार संभालने के बाद पिछले साल नवंबर से भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं, पर अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है, करवट भी लेता हुआ दिख रहा है सारा सीन। पर मुइज़ू अपने ही घर में फंस रहे हैं। इजराइल के गाजा पर हमले के कारण मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में आने पर रोक लगा दी, जिसे लेकर मालदीव के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल्लाह फिरोज ने इजरायली पासपोर्ट के साथ मालदीव में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए कैबिनेट के फैसले का विरोध किया है। फलस्तीनी लोगों पर लगातार गाजा में हमले को लेकर मुइज़ू सरकार ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। पिछले 6 महीने से मालदीव की जनता की डिमांड के बाद ये किया गया। अब्दुल्ला फिरोज ने इस मुद्दे पर अपनी पहली पोस्ट में कहा कि देश की विदेश नीति सोशल मीडिया पर जनता की ओर से व्यक्त की गई राय पर आधारित या सोशल मीडिया यूजर्स को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ये राष्ट्रीय संसाधनों, रणनीतिक विचारों, आर्थिक स्वास्थ्य और राष्ट्र के समग्र लाभ के लिए सावधानी पूर्वक सोच विचार का परिणाम होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फारिस ममून की एक पोस्ट का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से देश के मुसलमानों और दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को मालदीव आने से रोका जा सकेगा। इसके अलावा ये फैसला मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मालदीव की 98% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। यहाँ इजराइल के खिलाफ एक्शन को लेकर बयान देने पर फिरोज को आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनके पोस्ट की कई लोग सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे हैं। फिरोज को इस साल जनवरी में उच्च शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें वेतन के रूप में सरकार की ओर से प्रति माह 43,500 MVR का भुगतान किया जाता है। इससे पहले फिरोज पुलिस में थे। 20 साल की सेवा के बाद 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। हालांकि संसद ने माना कि गृह मंत्रालय उनके रिटायरमेंट से पहले गंभीर आरोपों पर विचार करने में विफल रहा है। मजलिस का फैसला संसद के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद नशीद और फिरोज की रिटायरमेंट पर प्रस्तुत एक मामले पर आया था। खैर, अब यहाँ पर जिस तरीके से मुइज़ू का अपने ही देश में विरोध हो रहा है, हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है, इसलिए क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी पूरी तरीके से फिट बैठती है। इजराइल ने भारत के लक्षद्वीप भ्रमण करने के लिए लोगों को बोला है और ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको सबसे पहले अपने घर को देखने की जरूरत है। पर्यटन नहीं होगा तो घर में पैसे नहीं आएंगे और पैसे नहीं आएंगे तो फिर मालदीव की इकोनॉमी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।